नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरतालिका तीज कब मनाई जाती है और इस व्रत के करने की क्या विधि है। दोस्तों, हरतालिका तीज हिंदू धर्म का पावन त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। हरतालिका तीज से पहले सावन में हरियाली तीज और कजरी तीज मनाई जाती है। दोस्तों, मुख्य रूप से यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करती हैं। हरतालिका तीज के मौके पर सुहागन महिलाएं श्रृंगार कर दिन भर व्रत रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना और जाप करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्या भी अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि और कथा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा में हरतालिका तीज की उत्पत्ति और इसके नाम और महत्व का वर्णन किया गया है। हरतालिका शब्द दो शब्दों हरत और आलिका से मिलकर बना है। इसमें हरत का अर्थ है अपहरण करना और आलिका का अर्थ है सहेली। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो विलाप करने लगी और एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद पार्वती जी की सहेलियों ने पार्वती जी का अपहरण कर घने जंगल में लेके चली गईं, ताकि पार्वती जी के इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से ना करा दें और माता पार्वती वन में भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घ आयु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यशाली स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जरा व्रत रखकर पूजा करती हैं और फिर अगले दिन उपवास खोलती हैं। हरतालिका तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नियम के अनुसार हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लें और दिन भर निर्जला व्रत करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना और जाप करनी चाहिए। और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंधक आदि अर्पित करें। अब शिवजी को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंधक, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी की पूजा करते हुए हरतालिका तीज की कथा सुनें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और फिर रात्रि जागरण करके अगली सुबह माता को खीर या हलवे का भोग लगाएं।
फिर पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और वही लगा हुआ सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। और भगवान गणेश की आरती करने के बाद शिव पार्वती की आरती करें और पति की दीर्घ आयु का आशीष प्राप्त करें। और फिर अपने सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए और साथ ही पति के पैर छू के भी आशीर्वाद लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। और फिर चढ़ाए हुए भोग से ही अपना व्रत खोलें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।